नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 80। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन 9999 क्वेश्चन का प्रक्रम चला रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 80 रहेगा। साथ ही में दोस्तों अपन मॉर्निंग सेशन के अंदर बीच बीच में अपन थ्योरी क्लास भी ले रहे हैं और साथ में अपन यहाँ पे बूस्टर डोज लगातार आपकी तैयारी को मजबूत करने के लगातार ले रहे हैं। तो सभी दोस्त क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दे अपने अपने ग्रुपों में और शेयर कर दे और लाइक कर दे, फिर अपन लगातार आगे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीरीज अपनी यहाँ पे 80 रहेगी और 80 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वेरिसेला जोस्टर वायरस से कौन सा रोग यहाँ पे होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे कौन सा वायरस है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस है। इसके कारण कौन सी यहाँ पे डिजीज रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। कुष्ठ रोग है, छोटी माता है जिसे अपन चिकन पॉक्स बोलते हैं, खसरा या फिर तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर बताना है। तो वेरिसोला जोस्टर एक होता है दोस्तों यहाँ पे वेरियोला जोस्टर। एक वेरियोला की बात करें दोस्तों, यहाँ पे वेरियोला जोस्टर की बात करें तो यहाँ पे उससे होता है वो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स इससे है वो यहाँ पे वेरिसेला की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। छोटी माता जिसे अपन चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर वायरस से यहाँ पे रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देंगे दोस्तों। कौन सा रोग जल जनित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा रोग है जो जल से नहीं होता है, वाटर से नहीं होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सा रोग है? कोलेरिया है, टाइफाइड है, डिस्टेंट्री है जिसे अपन पेचिस बोलते हैं, या फिर एड्स है। तो दोस्तों यहाँ पे कोलेरिया, टाइफाइड, डिसेंट्री या फिर एड्स कौन सा रोग है जो वाटर से नहीं होता है, पानी के कारण नहीं फैलता है, वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। एड्स ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे एड्स है वो पानी से फैलने वाला रोग नहीं है। साथ ही में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोलेरिया, टाइफाइड हो गया और डिसेंट्री जिसे अपन पेचिस बोलते हैं वो यहाँ पे जल जनित रोग, यहाँ पे दूषित जल से फैलने वाले रोग रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो एलिसा टेस्ट है वो कौन से रोग की जांच के लिए किया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। रेबीज, तपेदिक, एड्स या उपरोक्त सभी। और सभी दोस्त जुड़ गए हैं तो क्लास को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे क्लास को सबसे पहले आपको शेयर वो करना है और फिर अपने को लाइक करना है। आगे बढ़ते हैं तो शेयर और लाइक जरूर करें सभी दोस्त अपने ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। एलिसा टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे किसके कारणों किसके जांच की जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। एलिसा ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट है वो एड्स के लिए, एड्स की जांच के लिए किया जाता है। और एड्स का जो वायरस होता है वो ह्यूमन इम्यूनो वायरस यहाँ पे HIV यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा कि डिप्थीरिया का संबंध किससे है। दोस्तों यहाँ पे जो डिप्थीरिया रोग है वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड यहाँ पे रहेगा? ब्रेन, थ्रोट, लीवर या लंग्स। डिप्थीरिया है वो किसको प्रभावित करता है? ब्रेन को करता है, थ्रोट यानी गले को करता है, लीवर, यकृत या फिर लंग्स फेफड़े को करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो थ्रोट होता है, गला होता है, कंठ होता है, उसको सबसे ज्यादा डिप्थीरिया रोग है वो प्रभावित करता है। इसमें है वो अपने को क्या हो जाता है? अस्थमा रोग हो जाता है। साथ ही में श्वसन संबंधी अपने को दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। ट्रेके संबंधी अपने को जो दिक्कत होती है वो यहाँ पे डिप्थीरिया रोग के अंदर यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों, सार्स क्या है? दोस्तों SARS की बात कर रहे हैं अपन। वो सार्स क्या है? वायरस जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है, कवक जनित रोग है या प्रोटा जनित रोग है? सार्स की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। तो सार्स किससे यहाँ पे होने वाला रोग रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। वायरस डिजीज है, वायरस से फैलने वाला रोग है वो सार्स यहाँ पे रहेगा। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। तो सार्स रोग है वो वायरस जनित यहाँ पे डिजीज रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। यहाँ पे 6 रहेगा, पायरिया रोग किससे किसे प्रभावित करता है? दोस्तों पायरिया रोग है वो किसको इफेक्ट करता है? ब्रेन, नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे एग्जेटरी सिस्टम है या फिर गम्स जिसे मसूड़े बोलते हैं। पायरिया रोग किसको प्रभावित करता है? ध्यान रखना दोस्तों, पायरिया रोग के अंदर क्या है वो यहाँ पे मसूड़े होते हैं। इन मसूड़ों के अंदर क्या आ जाता है? ब्लड आने लग जाता है। और पायरिया रोग के कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण देखा जाए तो पायरिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो सूज जाते हैं और उसके अंदर यहाँ पे लगातार ब्लड यहाँ पे निकलता रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा
रिये सिंड्रोम का संबंध किससे है दोस्तों? यहाँ पे रिये सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, वो रिये सिंड्रोम है वो किससे संबंधित रहेगा? कुष्ठ, चेचक, तपेदिक या फिर हाथी पांव, किससे रिलेटेड रहेगा? और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को, सभी दोस्त एक बार शेयर कर दे और लाइक जरूर कर दे। शेयर और लाइक जरूर ज्यादा से ज्यादा क्या करें आप। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। रिये सिंड्रोम की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। चेचक, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे चेचक है वो रिये सिंड्रोम संबंधित यहाँ पे बीमारी रहने वाली है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखे दोस्तों, यहाँ पे घेंगा रोग किससे संबंधित है? ग्वाइटर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे ये कौन से हार्मोन की कमी के कारण होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। थायरोक्सिन हो गया, एंड्रोजन, गेस्ट्रिन या फिर प्लाज्मोडियम। घेंगा रोग जिसे अपन ग्वाइटर भी बोलते हैं, साथ ही में इसे अपन गलगंड रोग भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आयोडीन की कमी से, ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से यहाँ पे रोग होने वाला रोग है। और इसमें दोस्तों यहाँ पे कौन सी ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि है, उससे निकलने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी के कारण भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों यहाँ पे कि ओस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? ओस्टियोपोरोसिस है वो किससे होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। ओस्टियोपोरोसिस की बात करें, इससे क्या प्रभावित रहेगा? ब्लड है, स्किन है, बोन है या मसल्स है? ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो में देखा जाए तो दोस्तों ओस्टियो होता है, इस ओस्टियो को अपन बोलते हैं हड्डियों का हड्डी। और ओस्टियोलॉजी होता है, वो ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो हड्डियों का अध्ययन है, वो ओस्टियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ओस्टियोपोरोसिस है वो हड्डियों को प्रभावित करता है और इसमें है वो हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर यहाँ पे होने लग जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओस्टियोमलेशिया किससे होता है? यानी ओस्टियोमलेशिया है वो किस में होता है वो अपने ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, वही बात है कि ओस्टियो शब्द फिर आ गया है इसके अंदर, कि ओस्टियो है वो हड्डियों से संबंधित होता है। और ओस्टियोमलेशिया की बात करें तो इसमें हड्डियां हो जाती है वो यहाँ पे कमजोर हो जाती है, कोमल हो जाती है, लचकता आ जाती है। वैसे हड्डियां देखी जाए तो यहाँ पे कठोर होनी चाहिए, लेकिन इसमें है कोमलता आ जाती है। तो ओस्टियोमलेशिया किसमें होगा? बच्चों में, नवजात में, प्रौढ़ में, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो प्रौढ़ होते हैं उसके अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे हड्डियां है वो कोमलता के अंदर आ जाती है और वो यहाँ पे मुड़ने स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे इंजरी है, टूटने यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे कि प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे प्रोटोजोआ जनित यहाँ पे डिजीज कौन सी नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एड्स, मलेरिया, अमीबिक पेचिस या उपरोक्त सभी। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एड्स ध्यान रखना है, वो यहाँ पे प्रोटोजोआ जनित यहाँ पे रोग नहीं है और ये वायरस जनित यहाँ पे रोग रहने वाला है। साथ ही में मलेरिया, एमीबिक पेचिस, ये ध्यान रखना प्रोटोजोआ जनित यहाँ पे डिजीज रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा अपना, डेंगू फैलाने वाला मच्छर। दोस्तों यहाँ पे डेंगू है, डेंगू रोग किसके कारण फैलता है वो अपने यहाँ पे बताना है। मदाया, एनिफ्लीज, एडिज, इजिप्टाई या क्यूलेक्स या फिर कीटोसिस। डेंगू फैलाने वाले मच्छर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे डेंगू रोग है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना है। मलेरिया की बात करें दोस्तों अपन, मलेरिया तो मादा एनोफिलीज के कारण मलेरिया यहाँ पे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एडिस इजिप्टाई की बात करें अपन, जो मच्छर की प्रजाति है वो एडिस इजिप्टाई है, वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, उसके कारण अपने यहाँ पे डेंगू हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे, सिफिलिस का कारण क्या है? दोस्तों यहाँ पे सिफिलिस रोग है वो किसके कारण होता है? ट्रेपोनोमा सिफिलिस के कारण, ट्रेपोनोमा पेलिडियम के कारण या फिर मल्टीपोडियम डर्मा के कारण या उपरोक्त सभी के कारण। सिफिलिस रोग है वो दोस्तों यहाँ पे गुप्तांग जो रोग होता है, गुप्तांग होते हैं वहां पे अपन चकत्ते हो स्टार्ट हो जाते हैं, यानी गुप्तांग होते हैं अपने, उनके अंदर यहाँ पे चकत्ते स्टार्ट हो जाते हैं। सिफिलिस क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ट्रेपोनोमा पेलिडियम। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे सिफिलिस रोग है वो यहाँ पे ट्रेपोनोमा पेलिडियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, योग का अर्थ समाधि है किसका कथन है? दोस्तों यहाँ पे ये परिभाषा दी गई है कि योग का अर्थ समाधि है, किसके द्वारा बताया गया है? महर्षि पतंजलि, वेदव्यास, स्वामी रामचरण या स्वामी विवेकानंद। योग का अर्थ समाधि है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बताना है।
दोस्तों योग है वो अष्टांग योग का ध्यान रखना है। अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया था। अष्टांग योग जिसमें 8 चक्र थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के चरण थे। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास के द्वारा है वो यहाँ पे बताया गया है कि योग का अर्थ क्या है, समाधि यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हो आएगी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो दोस्तों यहाँ पे अष्टांग योग का वर्णन किस पाद में मिलता है। अष्टांग योग की बात करें दोस्तों, अष्टांग योग में 8 यहाँ पे अंग है, वो कौन से यहाँ पे पाद से लिए गए हैं, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। दोस्तों यहाँ पे अष्टांग योग की बात कर रहे हैं और अष्टांग योग किस पाद से लिए गए हैं, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। अष्टांग योग ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे साधन पाद से संबंधित यहाँ पे रहेगा। यानी जो अध्याय है उसके 4 अध्याय थे योग सूत्र की पुस्तक के, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य पाद, तो उनमें से साधन पाद है उसमें है वो यहाँ पे अष्टांग योग यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों यहाँ पे हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। हठ योग प्रदीपिका की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे महर्षि पतंजलि, गैरंट, स्वात्माराम या फिर चरक। हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो इसके लेखक कौन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। हठ योग प्रदीपिका की बात करें क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे स्वात्माराम है इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 में देखे दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है। दोस्तों शुद्धि क्रिया की बात करें जिसे अपन सठ क्रम के नाम से जानते हैं, तो उनमें से कौन सी नहीं है। दोस्तों सठ क्रम है वो मानव शरीर की आंतरिक शुद्धि करता है। आंतरिक शुद्धि की बात कर रहे हैं, आंतरिक शुद्धि करता है शरीर की आंतरिक शुद्धि, जिसमें सठ क्रम में 6 होती है दोस्तों यहाँ पे नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति और त्राटक और यहाँ पे नोली। यह 6 क्रियाएं होती है जिसे अपन सठ क्रम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। कुंभक ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे शुद्धि क्रिया नहीं है बल्कि ये प्राणायाम से संबंधित यहाँ पे क्रिया होती है। प्राणायाम होता है उसमें पूरक, कुंभक और रेचक 3 क्रियाएं होती है, लेकिन यहाँ पे कपालभाति, नेति, धोती, बस्ती, नोली और त्राटक है वो यहाँ पे सठ क्रम के अंदर आती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 प्राणायाम में श्वास रोकने की को क्या कहते हैं। प्राणायाम की बात करें उसमें से श्वास रोकते हैं उसे अपन क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था दोस्तों प्राणायाम के अंदर है वो 3 क्रियाएं यहाँ पे होती है जिनका अनुपात 1 4 2 यहाँ पे रहता है, यानी पूरक, कुंभक और यहाँ पे रेचक। पूरक के अंदर अपन श्वास शरीर के अंदर लेते हैं वो 1 सेकंड के अंदर लेते हैं। कुंभक के अंदर है श्वास को लिया है उसको रोक के रखते हैं वो 4 सेकंड में रोक के रखते हैं। और रेचक के अंदर श्वास को वापस छोड़ते हैं तो 2 सेकंड के अंदर उसको छोड़ना होता है। तो यहाँ पे प्राणायाम में श्वास को रोकने के अपन क्या बोलते हैं, कुंभक इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा कुंभक। कुंभक भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों यहाँ पे आंतरिक और बाह्य कुंभक होता है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आसनों का राजा कौन सा आसन होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सर्वांगासन, सिद्धासन, पद्मासन या चक्रासन। आसनों का राजा के नाम से दोस्तों यहाँ पे सर्वांगासन है, सिद्धासन है, पद्मासन, चक्रासन। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों सर्वांगासन। सर्वांगासन को अपन आसनों के राजा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अवस्थाएं होती है। दोस्तों यहाँ पे सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हैं अपन। सूर्य नमस्कार के अंदर कितने स्टेप होते हैं, कितने पोस्चर होते हैं, आसन यहाँ पे कितने होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्रतिवर्ष हम सूर्य सप्तमी को ध्यान रखना है, सूर्य सप्तमी होती है, इस सूर्य सप्तमी को प्रतिवर्ष अपन सूर्य आसन, सूर्य नमस्कार करते हैं। स्कूलों के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा है वो भी लगातार प्रतिदिन है वो सूर्य नमस्कार करने की यहाँ पे प्रार्थना सेशन के अंदर यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 12 ध्यान रखना पोस्चर, 12 स्टेप होती है जो 12 आसन इसके अंदर यहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तोलक कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला उत्तोलक की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। उत्तोलक 3 प्रकार के मैंने बताए थे दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास अपने को क्या देता है बैलेंस, सेकंड क्लास अपने को फोर्स देता है, थर्ड क्लास अपने को यहाँ पे गति के साथ यहाँ पे फैलाव के कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
21 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो थर्ड क्लास लीवर है वो शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला थर्ड क्लास लीवर रहेगा, सबसे कम है वो सेकंड क्लास लीवर यहाँ पे शरीर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला उत्तोलक कौन सा, अभी जस्ट मैंने बताया ही है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा लीवर है जो शरीर में सबसे कम पाया जाता है। अभी जस्ट अपन ने देखा कि थर्ड क्लास लीवर है वो शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ये क्या कार्य करता है, तो गति और साथ ही में दोस्तों फैलाव, यानी लंबी गति के साथ फैलाव के कार्य करने के लिए अपने को यहाँ पे किया जाता है। गेम्स के अंदर सबसे ज्यादा ये पे थर्ड क्लास लीवर पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कम पाए जाने वाले लीवर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड क्लास लीवर है वो सबसे कम पाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है इसके अंदर। फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि लीवर शब्द की उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा के ध्यान रखना जो शब्द है वो लिवेंट से हुई है, और जिसका अर्थ होता है बढ़ाना, यानी लीवर का अर्थ क्या है, बढ़ाना होता है। बढ़ाने का मतलब यहाँ पे फोर्स जनरेट करने से संबंधित रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे प्रथम श्रेणी उत्तोलक है उसके उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे कैंची, क्रोबार, तराजू, गर्दन का जोड़, वी प्रकार की सिटअप्स, ट्राइसेप्स कर्ल। सेकंड क्लास की लीवर के अगर उदाहरण देखे तो वो देखे दोस्तों, स्टेपलर, सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, व्हील बेरो, टिप टोच पर खड़ा होना, पुशअप्स, बेंच प्रेस। और थर्ड क्लास लीवर की बात करें तो इसके उदाहरण अपने को झाड़ू लगाना, चिमटा, कील ठोकने का हथौड़ा, नाव चलाना, क्रेन। ये अपने को यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसके अंदर यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि दरवाजा खोलना और बंद करना कौन सा उत्तोलक है। अगर अपन दरवाजे को खोलते हैं और बंद करते हैं तो यहाँ पे कौन से क्लास का लीवर यहाँ पे रहेगा। मान लो ये अपना दरवाजा है दोस्तों, यहाँ पे इस दरवाजे को अपन खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से क्लास का लीवर रहेगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर जिसके अंदर बीच में क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिरोध आता है, एक समय फोर्स एक प्रतिरोध, यहाँ पे एक्स आता है। तो यहाँ पे एक्स तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे जो गेट रुक रहा है खुद गेट क्या हो गया, आर हो गया, प्रतिरोध हो गया, और जो अपन इसको खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं अपने हाथ शरीर का बल है वो इसमें फोर्स का कार्य यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, बल प्रदान करने वाला उत्तोलक कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे अपने को लीवर कौन सा है जो फोर्स अपने को यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या नॉन। दोस्तों मैंने बताया था कि फर्स्ट क्लास लीवर अपने को क्या करता है, बैलेंस अपने को यहाँ पे प्रदान करता है। सेकंड क्लास लीवर अपने को फोर्स प्रदान करता है। थर्ड क्लास लीवर अपने को यहाँ पे स्पीड के साथ में यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बताना है, तो अपने को बल प्रदान करने वाला लीवर सेकंड क्लास लीवर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन सेकंड क्लास द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के नाम से अपन इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखे दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों, स्मॉलेस्ट बोन की बात कर रहे हैं बॉडी के अंदर, वो अपने यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों। शरीर की सबसे लंबी की बात कर रहे हैं, लंबी की बात करें तो वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे फीमर होती है, जांग के अंदर होती है। लेकिन अगर चौड़ी की बात करें, सबसे चौड़ी की बात करें तो वो स्टर्नम हड्डी होती है, जो यहाँ पे चेस्ट के अंदर होती है। स्केपुला हड्डी होती है, वो यहाँ पे ब्यूटी बोन के नाम से जानी जाती है, सॉरी यहाँ पे शोल्डर ब्लेड के नाम से जानी जाती है। मैंडिबल है वो जबड़े की हड्डी होती है, मजबूत हड्डी होती है। स्टेपीज हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है जो कान के अंदर पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे ये अपने को ध्यान रखना है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, तीन हड्डियां हैं जो कानों के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखे दोस्तों, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों। यहाँ पे स्कल बोन की बात कर रहे हैं अपन, स्कल बोन है वो कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अगर देखा जाए तो अपना जो खोपड़ी होती है, चेहरा हुआ है, चेहरे के अंदर यहाँ पे 14 हड्डियां होती है। लेकिन खोपड़ी की बात करें, स्कल की बात करें तो इसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे कितनी बोन रहेगी, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे 8 बोन रहती है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल, पेराइटल और यहाँ पे एथिमोइड, ये इसके अंदर यहाँ पे हड्डियां यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखे दोस्तों, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों। फेशियल बोन की बात करें, अभी जस्ट मैंने बताया भी था, चेहरे के अंदर यहाँ पे कितनी हड्डियां होती है, 8, 10, 12, 14। तो दोस्तों अपना जो चेहरा होता है, इस चेहरे की बात करें तो चेहरे के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे कितनी हड्डियां रहेगी, तो चेहरे के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों अपने को यहाँ पे 14 हड्डियां रहेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। उसमें से है वो यहाँ पे
जो यहाँ पे मैंडिबुलर हड्डी होती है वो चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी होती है। मैक्सिलर हड्डी होती है वो यहाँ पे की बोन के नाम से जानी जाती है फेसली, और इसके अंदर है वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 14 बोन यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि जाइगोमेटिक है वो संख्या में 2 होती है, नेजल है वो भी 2 होती है, लेक्राइमल है वो 2 होती है, पेलेटाइन है वो 2 होती है, वो हमारे जो नाक का निर्माण करती है 1 होती है, मैंडिबल 1 होती है, इंफ्रानेजल कोचा है वो 2 होती है, यहाँ पे मैक्सिलरी है वो यहाँ पे 2 होती है। इस प्रकार टोटल है दोस्तों यहाँ पे सिर के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती है, तो 29 हड्डियां होती है, जिसमें से चेहरे के अंदर है वो यहाँ पे सिर के अंदर 8, चेहरे में 14, कानों में 6 और एक हाइड बोन। यहाँ पे टोटल है वो यहाँ पे गर्दन के अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो यहाँ पे 29 बोन यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 28। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों अक्षीय कंकाल की बात कर रहे हैं अपन, स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल की बात कर रहे हैं, अक्षीय कंकाल की बात कर रहे हैं अपन इसके अंदर। तो यहाँ पे इसके अंदर कितनी हड्डियां होती है, 80, 126, 206 या 639। दोस्तों 639 मांसपेशी होती है, ध्यान रखना, शरीर के अंदर मसल्स होती है 639 से लेकर 650 तक। 206 टोटल बोन होती है, हड्डियां होती है। अब यहाँ पे एक्सियल कंकाल, कंकाल दो प्रकार का होता है दोस्तों, यहाँ पे एक होता है एक्सियल, दूसरा होता है यहाँ पे उपांगीय, यानी एक्सकेलेटल और यहाँ पे एपेंडिकुलर। अब एक्सियल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों एक्सियल में 80 हड्डियां होती है, जिसके अंदर है वो सिर की, वर्टिब्री की, रिब्स की ये आती है, और उपांगीय कंकाल होता है उसके अंदर हाथ और पैरों की हड्डियां यहाँ पे आती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखे दोस्तों यहाँ पे उपांगीय कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अभी अपन ने जस्ट अक्षीय कंकाल देखा था, अब यहाँ पे उपांगीय अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी हड्डियां होती है। तो अक्षीय के अंदर अपन ने देखा था दोस्तों कि अक्षीय में कितनी हड्डियां होती है 80, यहाँ पे उपांगीय की कितनी होती है, तो उपांगीय में 126। यानी उपांग के अंदर क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे हाथ आते हैं, हैंड आते हैं और पैर यानी लेग आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे टोटल 126 और 80 मिला के अपन 206 हड्डियां है वो शरीर के अंदर होती है। तो यहाँ पे उपांगीय अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। 126 बोन यहाँ पे उपांग हाथ और पैरों के अंदर यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कान में कितनी हड्डियां होती है, हाउ मेनी ईयर बोन की पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। कान की बात करें वो कितनी हड्डियां होती हैं, तो दोस्तों जो अपने कान होते हैं, इन कानों के अंदर की बात करें अपन, कान है, इन कानों के अंदर कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों मैंने बताया था मेलियस, इनकस और स्टेपीज, इनमें से जो स्टेपीज हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। मेलियस हड्डी होती है वो हथौड़े के आकार की हड्डी होती है। एक कान में 3, दोनों कानों में 3 + 3 मिलाएगी तो यहाँ पे 6 हड्डियां होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 की बात करें और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6 हड्डियां, 6 बोन होती है वो यहाँ पे कानों के अंदर यहाँ पे दोनों के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों इसके अंदर फैक्ट भी दिया गया है। तो मेलेस 2, इनकस 2 और स्टेपीज 2 होती है। इनमें से मेलेस हड्डी है वो सबसे बड़ी होती है, जो कान के बाहरी आवरण बनाती है। ध्यान रखना कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो मेलेस है जो हथौड़ी के आकार की यहाँ पे होती है। स्टेपेज हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी है, तो जो अंतःकरण के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। रेडियस व अल्ना कहाँ स्थित हो, तो रेडियस और अल्ना बोन की बात कर रहे हैं अपन, वो कहाँ लोकेटेड रहती है, पैर, सिर यानी हैंड, या फिर आर्म या हिप। रेडियस और अल्ना की बात करें दोस्तों अपन, तो अपने ये अपर आर्म है, ये अपना फोर आर्म, यहाँ पे कोने वाला भाग हो गया, ये अपना जॉइंट कोने का हो गया, ये अपना कार्पल, और ये अपनी यहाँ पे अंगुलियों वाला भाग हो गया। अब इसमें देखें दोस्तों यहाँ पे ये अपना कलाई का भाग है, कार्पल का भाग है, उसके साथ में और कोने के जोड़ से यहाँ पे 2 हड्डियां पाई जाती है इसके अंदर, जिसमें रेडियस और अल्ना। तो रेडियस ऊपर और अंगूठे की तरफ, और छोटी अंगुली है, छोटी अंगुली की तरफ है, नीचे की तरफ है, वो अल्ना हड्डी यहाँ पे पाई जाती है। तो एक हाथ में 2 होती है रेडियस और अल्ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाथ के अंदर ध्यान रखना, जिसमें भी देखा जाए तो फोर आर्म की बात कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे अपर आर्म में पूछे तो ह्यूमरस हड्डी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 32। शरीर में कितनी पसलियां होती है, दोस्तों यहाँ पे पसलियां हाउ मेनी रिब्स की बात कर रहे हैं अपन, वो पसलियां कितनी होती है बॉडी के अंदर वो अपने यहाँ पे बता रहा है। वैसे देखा जाए तो पसलियां किसके अंदर, पैर के अंदर पाई जाती है, जोड़े के अंदर पाई जाती है। तो ये अपनी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे स्टर्नम हड्डी है, और इसके अंदर दोनों तरफ है वो अपनी क्या पाई जाती है, रिब्स पाई जाती है। और रिब्स की संख्या अगर पैर के अंदर देखें तो 12 जोड़ी के अंदर होगी,
और संख्या के अंदर देखें तो 12 गुणा 2 बराबर यहाँ पे 24 टोटल यहाँ पे रिप्स होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। रिप्स की संख्या अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 24 इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? स्टडी ऑफ बोन की बात करें, बार बार मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे साइटोलॉजी है वो यहाँ पे कोशिका का अध्ययन कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? वो कोशिका का अध्ययन है। साथ ही में दोस्तों हेमेटोलॉजी है वो यहाँ पे रक्त का अध्ययन होता है। और यहाँ पे जो हड्डियों का अध्ययन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है वो ऑस्टियो का अर्थ अध्ययन हड्डी होता है, लॉजी करते हैं यहाँ पे अध्ययन होता है, तो यहाँ पे हड्डियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी यहाँ पे कहलाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फैक्ट भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है अध्ययन से संबंधित। तो वो देखिए दोस्तों यहाँ पे रक्त का अध्ययन है वो यहाँ पे रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। साथ ही में दोस्तों हृदय का अध्ययन है उसे अपन कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं। यकृत का अध्ययन लीवर का अध्ययन है वो उसे अपन हिपेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तंत्रिका का अध्ययन है उसे अपन न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। और कोशिका के अध्ययन को अपन साइटोलॉजी बोलते हैं। मस्तिष्क के अध्ययन को अपन नेफ्रोलॉजी बोलते फ्रेनोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे उत्तक है उसे अपन हिस्टोलॉजी, और अंतःस्रावी तंत्र है उसे अपन एंडोक्राइनोलॉजी, और जोड़ों के अध्ययन को अपन आर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो स्टडी ऑफ से है वो अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 34, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों यहाँ पे वर्टिब्रल की बात कर रहे हैं, वर्टिब्री के अंदर कितनी यहाँ पे हड्डियां होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 23, 24, 25 या 26? तो दोस्तों यहाँ पे जो वर्टिब्री होती है अपनी, ये गर्दन वाला भाग हो गया, ये अपनी टोटल यहाँ पे वर्टिब्री हो गई। इसमें शुरू के अंदर यहाँ पे सर्वाइकल है वो 7, सर्वाइकल की संख्या 7, थोरेसिक है वो 12, थोरेसिक फिर लंबर आती है वो 5, सेक्रल यहाँ पे आती है वो भी यहाँ पे 5, और कोइक्स आती है वो यहाँ पे 4। इस प्रकार टोटल मिलाएंगे अपन इसको तो 33 वर्टिब्री होती है। उनमें से जो नीचे वाली सेक्रल और कोइक्स, वो ध्यान रखना है 4 और 5 मिलके क्या हो जाती है, यानी डिफ्यूज हो गया है वो 2 हड्डियां रह जाती है। इस प्रकार टोटल यहाँ पे कितनी हड्डियां रह जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर है वो यहाँ पे जुड़ के है वो टोटल एडल्ट पुरुष होता है वैसे व्यक्ति के अंदर है वो 26 यहाँ पे वर्टिब्री यहाँ पे रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है आसानी से समझाने के लिए आपको कि बचपन में वो 33 होती है सर्वाइकल की, इसमें संख्या 7 होती है, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सेक्रल और 4 इसमें कोक्सीजियल होती है। लेकिन इसमें सर्वाइकल की प्रथम हड्डी एटलस और यहाँ पे दूसरी हड्डी वो एक्सिस यहाँ पे कहलाती है, जिसके ऊपर खोपड़ी टिकी हुई होती है। उसके ऊपर यहाँ पे पहली हड्डी है वो एटलस होती है और फिर इसके अंदर यहाँ पे एक्सिस हड्डी लगी हुई होती है। खोपड़ी एटलस हड्डी पर टिकी हुई होती है। दोस्तों यहाँ पे प्रथम हड्डी होती है सर्वाइकल वर्टिब्री की एटलस, उसके ऊपर यहाँ पे खोपड़ी टिकी हुई होती है। तो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा कि चपटी हड्डियां कहाँ पाई जाती है? दोस्तों फ्लैट बोन की बात करें अपन, वो कहाँ पाई जाती है चपटी हड्डियां? स्कल, लेग, हैंड या हिप? दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन तो हाथों और पैरों के अंदर पाई जाती है। लंबी हड्डियां होती है हाथ और पैरों के अंदर। तो कूली के अंदर है वो इरेगुलर, यानी आकृति असमाकृति की होती है, जिनकी आकार ये यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा रहता है। लेकिन जो रिप्स होती है दोस्तों यहाँ पे, जो रिप्स होती है पसलियां होती है वो फ्लैट बोन, और साथ ही में दोस्तों स्कल जो खोपड़ी है उसके अंदर है वो यहाँ पे कैसी हड्डियां पाई जाती है? चपटी हड्डियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। स्कल यानी खोपड़ी और साथ में रिप्स यानी पसलियां होती हैं वो भी यहाँ पे चपटी हड्डियों के अंदर यहाँ पे आती है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, हड्डियों में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पे कौन से सब्सटेंस हैं जो यहाँ पे बोन के अंदर पाए जाते हैं? कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है या उपरोक्त सभी है? हड्डियों के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर बताना है। तो दोस्तों जो बोन होती है, हड्डियां होती है, उसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और साथ में मैग्नीशियम, ये सभी पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, चेहरे की बोन कौन सी होती है? दोस्तों की बोन, फेस की बोन किस कौन सी हड्डी होती है? मैंडिबल है, मैक्सिला है, फीमर है या स्टिपिज है? दोस्तों फीमर हड्डी है वो जांघ की होती है और ये शरीर की सबसे लंबी, ध्यान रखना सबसे लंबी यहाँ पे हड्डी होती है। स्टिपिज है वो कान के अंदर पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की। मैंडिबल है वो जबड़ी की होती है, चेहरे की हड्डी है लेकिन ये निचले जबड़े की हड्डी है और फेस की सबसे मजबूत हड्डी होती है। मैक्सिला है वो ऊपरी जबड़े की,
ऊपरी जबड़े की हड्डी होती है, एकमात्र हड्डी है जो हिलती डुलती नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे चेहरे की सभी हड्डियों को यहाँ पे लॉक करके रखती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा मैक्सिलर डी, जिससे चेहरे की टोटल बोन कितनी है 14। 14 बोन होती है, उनमें से एकमात्र डी होती है जो मैंडिबल, वो हिलती डुलती है, बाकी 13 डी है वो यहाँ पे लॉक करके रखती है, वो मैक्सिला बोन यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती है। थोरेसिक वर्टिब्री की बात कर रहे हैं अपन, 12, 14, 16 या 18। दोस्तों अपन सर्वाइकल की बात करें तो टोटल यहाँ पे वर्टिब्री कॉलम है, उसमें यहाँ पे सर्वाइकल होती है वो 7 होती है, थोरेसिक होती है वो 12, लंबर होती है वो 5, सेक्रल 5 और कोक्सीजल यहाँ पे 4 होती है। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे टोटल यहाँ पे 33 वर्टिब्री बाद में है वो एडल्ट पुरुष के अंदर यहाँ पे 26 हो जाती है। उनमें से यहाँ पे थोरेसिक की बात करें तो यहाँ पे 12 बोन होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने का। नेक्स्ट हो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सत्य पसलियों की कितनी जोड़ी होती है। दोस्तों यहाँ पे जो ट्री रिप्स की बात कर रहे हैं, ट्री रिप्स कितनी यहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों जो अपनी पसलियां होती है, ये स्टर्नम हड्डी है, इसके अंदर अपनी पसलियां लगी हुई होती है, ये अपनी पसलियां है। तो उनमें से जो 12 जोड़ी होती है, टोटल पसलियों की कितनी जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी यहाँ पे पेयर होती है टोटल पसलियों की। उनमें से जो शुरुआत की 7 जोड़ी और नीचे की 5 जोड़ी, तो ऊपर की जो 7 जोड़ी होती है वो यहाँ पे असत्य पसलियां रहेगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सत्य फसलियां रहेगी। ऊपर की जो 7 जोड़ी होती है वो सत्य फसलियां रहती है, नीचे की जो 5 जोड़ी होती है वो असत्य फसलियां रहती है। और उनमें भी देखा जाए पांचवे में तो 11 और 12 नंबर की जो जोड़ी होती है वो यहाँ पे फ्लोटिंग रिप्स के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे सत्य फसलियों की बात कर रहे हैं तो कितनी जोड़ी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर सी का आंसर रहेगा। शुरुआत की है 1 से 7 नंबर की जोड़ी है वो यहाँ पे ट्रू रिप्स यहाँ पे कहलाती है, जो सीधी सीधी यहाँ पे स्टर्नम हड्डी से यहाँ पे जुड़ी रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40, असत्य पसलियां कितनी जोड़ी होती है। दोस्तों यहाँ पे फॉल्स रिप्स की बात कर रहे हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे कितनी जोड़ी होती है। तो अपनी स्टर्नम हड्डी है और इसके यहाँ पे पसलियां जुड़ी हुई है दोनों तरफ। तो शुरू की मैंने 7 जोड़ी बताई थी, वो डायरेक्ट है स्टर्नम हड्डी से जुड़ती है, इसलिए इसे अपन टिरियो रिप्स के नाम से जानते हैं। नीचे की जो 5 जोड़ी है वो यहाँ पे स्टर्नम हड्डी से सीधी नहीं जुड़ती है, तो वो यहाँ पे क्या कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 5 पेयर है वो असत्य फॉल्स रिप्स के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41, कोलर बोन किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोलर बोन की बात कर रहे हैं अपन, क्लेविकल, स्केपुला, फीमर या टीबिया। दोस्तों मैंने बताया था टीबिया और फीबुला है लोअर लेग के अंदर पाई जाती है, फीमर है वो जांग के अंदर सबसे लंबी होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे स्केपुला है उसे अपन शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं, जो कंधे की सबसे चौड़ी हड्डी होती है। क्लेविकल है जो यहाँ पे कोलर बोन होती है, इसे अपन ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, सबसे बाद में ऑक्सीफाई होने वाली बोन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। क्लेविकल हड्डी होती है उसे अपन कॉलर बोन ब्यूटी बोन के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42, मांस पेशियां कितने प्रकार की होती है। दोस्तों हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स की बात कर रहे हैं अपन, वो कितने प्रकार की रहेगी, 1, 2, 3 या 4। मांसपेशियां कितने प्रकार की रहेगी। मांसपेशियों की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों मांसपेशियां होती है वो ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी, जिसे अपन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और साथ ही में कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार की यहाँ पे मांसपेशी होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज अपने को थोड़ी छोटी क्लास लेनी पड़ेगी, थोड़ा काम होने की वजह से। तो आज की अपन ने 42 क्वेश्चन शामिल किए थे। क्लास किस लगी वो जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक करें। सभी दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में था, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।